बंगाल में जमकर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। खबर और चर्चा ऐसी कि ममता बनर्जी फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गई होंगी। लेकिन हाल वही है कि किसको बताएं, किसको सुनाएं अपने दिल की दास्तां, जाएं कहां हम, जाएं कहां। चाहे टीएमसी के विधायक हो या सांसद, एक एक कर सब ममता बनर्जी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं को ममता ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज वही उनके बुरे वक्त में उनकी डूबती नाव से कूदकर खुद को बचाने में लगे। वैसे भी किसी ने सही ही कहा है कि डूबती नैया की सवारी कौन ही करना चाहता है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे अकेले पड़ गई ममता बनर्जी और क्यों बंगाल में मची है सियासी हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट यहां बड़ी तेजी से हो रही है। यहां टीएमसी को लेकर कई तरह के दावे और चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रही है। अब खबरों के मुताबिक पार्टी के अंदर इस समय हालात सही नहीं बताए जा रहे। कहा जा रहा है कि विधानसभा से लेकर संसद तक टीएमसी के भीतर असंतोष की आहट सुनाई दे रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में विधायक पहले ही पार्टी से दूरी बना चुके हैं और अब दिल्ली की राजनीति में भी इसी तरह की हलचल देखने को मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के लिए पहुंचेंगे, उसी समय पार्टी के अंदर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आने की आशंका जताई जा रही है। चर्चा यह भी है कि कुछ सांसद खुद को अलग गुट के रूप में पेश कर सकते हैं और इस पूरे मामले को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सियासी हलचल के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य इस वक्त दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि हाँ, फोन कॉल्स आ रहे हैं। टीएमसी के सांसद लगातार हमारे संपर्क में है। टीएमसी अब बीते कल की बात हो चुकी है। निकट भविष्य में यह इतिहास के एक छोटे से अध्याय तक सिमट कर रह जाएगी। वहीं कोलकाता में बागी गुट के नेता और नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि आज मुझे कुछ काम था तो मैंने 5 सांसदों को बाकायदा फोन किया। सबके फोन एक साथ बंद आ रहे हैं, यानी नंबर स्विच ऑफ। अब इसका जो मतलब है निकालना, आप निकाल लीजिए। इन सब के बीच टीएमसी के दिग्गज नेता ने भी ऐसा बयान दिया जिससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई होगी। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने चेतावनी दी है कि पार्टी के सांसद भी इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। मैंने कभी इतने कम समय में करीब 60 एमएलए को जाते नहीं देखा। लोकसभा में भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होने की संभावना है। खबर है कि टीएमसी सांसद से जब सवाल पूछा गया कि क्या राज्यसभा में भी यह स्थिति बन सकती है, तो उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन संकेतों में इशारों में संभावना से इनकार भी नहीं किया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम ने मेयर पद से इस्तीफा दिया। विधान नगर की महापौर कृष्णा चक्रवर्ती और चंदन नगर के महापौर राम चक्रवर्ती का भी इस्तीफा हो गया। नगर निगम खाली होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों इस्तीफों के बाद टीएमसी ने कोलकाता की 2 प्रमुख नगरपालिका संस्थाओं पर अपना कंट्रोल खो दिया है। यानी ममता बनर्जी की मुश्किलें एक तरफ से नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि एक एक कर कई बड़े झटके टीएमसी को लग रहे हैं। फिलहाल
इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में इस पर सभी की नजर रहने वाली है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।